मुबारक हो सर, हम दोनों को जो अवसर मिला है उसके लिए। सच में सुनीता मैम, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है हम दोनों को। निपुण भारत अभियान को हमें सच कर दिखाना है, इसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। बिल्कुल मैम। कहाँ से शुरू किया जाए अहमद जी? पहले सरकार के इस डॉक्यूमेंट को पढ़ लेते हैं और उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। इस दस्तावेज का दूसरा पाठ बुनियादी भाषा एवं साक्षरता है। आज हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। यह ठीक रहेगा। इसमें 9 घटक हैं। मौखिक भाषा का विकास, समझ के साथ पढ़ना, प्रिंट जागरूकता, लिखना, शब्दावली विकास, ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग, धारा प्रवाह के साथ पढ़ना, पढ़ने की संस्कृति। पर पढ़ने की संस्कृति की बात कुछ समझ नहीं आई मुझे सुनीता मैम। हाल ही में मैंने इस विषय पर एक प्रशिक्षण में भागीदारी की थी। काफी जरूरी बातें जानने को मिली थी मुझे वहाँ। बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए पढ़ने का माहौल एवं अवसर प्रदान करना बहुत आवश्यक होता है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की किताबें एवं पठन सामग्री से जुड़ने के लिए प्रेरित करना जरूरी है, ताकि बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि बढ़े। इसी को कल्चर ऑफ रीडिंग कहते हैं। इस बात पर थोड़ा और समय बिताते हैं ताकि हमारी समझ बने। यह बात तो हम सब जानते हैं कि कोई भी कौशल सीखने के लिए उस कौशल का लगातार अभ्यास करना जरूरी है। उस प्रशिक्षण में एक जरूरी बात बताई गई थी। पढ़ना सीखना पढ़ने से ही आता है। अब इस कथन में 2 घटक हैं। बच्चों को आयु अनुरूप एवं गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री उपलब्ध करवाना, शिक्षक द्वारा लगातार ऐसे मौकों और माहौल का निर्माण करना ताकि बच्चे सामग्री से जुड़ पाएं और पढ़ने के लिए प्रेरित हों। कहीं आप प्रिंट समृद्ध वातावरण की ओर इशारा तो नहीं कर रही हैं? बिल्कुल। साथ ही इसमें कुछ और बातें भी शामिल हैं, जो मैं थोड़ी देर में साझा करूंगी। पहले प्रिंट समृद्ध वातावरण की बात कर लेते हैं कि इस तरह का माहौल क्यों जरूरी है और इसके लिए क्या करना होगा। हाँ, कक्षा कक्ष को प्रिंट समृद्ध बनाने की आवश्यकता है ताकि बच्चे सहजता से पठन सामग्री के साथ जुड़ सकें। हाँ, और एक बात यह भी है कि जिन बच्चों को अपने घर पर पढ़ने लिखने का माहौल नहीं मिलता है, उन बच्चों को प्रिंट से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों के साथ इन बिंदुओं पर चर्चा करनी होगी। यह भी बताइए कि किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। 1. पत्रिकाएं, 2. किताबें, 3. कविता के पोस्टर, 4. चित्र चार्ट, 5. अखबार। इसमें कुछ और जोड़ सकते हैं। इसमें शब्द दीवार भी शामिल होगा। अब मैं आपसे एक और जरूरी बिंदु साझा करती हूँ। उस प्रशिक्षण में मेरी यह भी समझ बनी कि बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए उन्हें अलग से पढ़ने का समय देना जरूरी है। इसे स्वतंत्र पठन समय या इंडिपेंडेंट रीडिंग टाइम कहते हैं। पर बच्चे तो पढ़ना जानते ही नहीं हैं, तो वो अकेले कैसे पढ़ पाएंगे? मेरा भी यही मानना था, लेकिन फिर इस पर चर्चा हुई तो समझ बनी। असल में बच्चों का किताबों के प्रति जुड़ाव बढ़े, उसके लिए जितना महत्वपूर्ण प्रिंट समृद्ध माहौल है, उतना ही महत्वपूर्ण स्वतंत्र पठन समय भी है। भले ही बच्चे परंपरागत रूप से पढ़ना नहीं जानते, लेकिन किताबों के पन्ने उलटना पलटना, चित्रों को पढ़ना, उनमें पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करता है। साथ ही वे चित्रों के माध्यम से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसमें उन्हें सोचने समझने का मौका मिलता है। बच्चे पढ़ना सीख रहे हैं और वह कुछ वर्ण एवं शब्दों को भी डिकोड कर पाते हैं। इस प्रक्रिया से उनमें पढ़ने की एक आदत विकसित होने लगती है। तो इसके लिए शिक्षक को क्या करना पड़ेगा? केवल किताब देना काफी होगा? नहीं, इसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पढ़ने से पहले कुछ निर्देश देना होता है। पढ़ने के दौरान उनकी मदद करना आवश्यक है और बीच बीच में बच्चों से उस किताब और चित्रों के बारे में पूछना और बातचीत करना, और फिर किताब पढ़ने के बाद
बच्चों से उनके द्वारा पढ़ी गई किताब पर चर्चा करना भी आवश्यक है। ऐसी गतिविधियां भी करवानी चाहिए जिससे बच्चों को सोचने का अवसर मिले, जैसे कि उन्हें उस किताब में क्या अच्छा लगा, उन्हें अपने शब्दों में कहानी बनाकर सुनाने के लिए प्रेरित करना इत्यादि। बहुत बढ़िया सुनीता जी, यह स्वतंत्र पठन समय तो वाकई में अहम है हमारी योजना के लिए। बिल्कुल। यह तो हुई कक्षा के माहौल की बात। इस कौशल पर और बेहतर तरीके से कार्य हो पाएगा अगर बच्चों को पाठक बनाने के साथ साथ हम स्वयं को भी पढ़ने लिखने वाले शिक्षक के रूप में तैयार करें। इस बात को समझने में मेरी थोड़ी सहायता करिए अहमद जी। शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि वह भी अपने पठन के सफर को आगे बढ़ाएं, विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ें, उनकी समीक्षा करें, अकादमिक आलेखों पर चर्चा करें एवं अलग अलग शैलियों और विषयों पर लिखें। इससे मिलकर आए हुए ज्ञान और अनुभवों को वह अपनी शिक्षण योजना में जोड़ पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है आपने। इसे भी योजना में शामिल करना चाहिए। इस योजना को हेडमास्टर सर को दिखाते हैं, फिर इस पर शिक्षक साथियों की राय लेकर इसको और विस्तृत रूप से लिखेंगे। जी बिल्कुल।